आखिरी रात नबी के घर में जो चिराग जला है वो पड़ोसी से उधार लिया गया है, वो तेल उसका पड़ोसी से उधार लिया गया है। हयात रसूल का आखिरी दिन आता है, सोमवार का दिन। अल्लाह अकबर। ये वो दिन है, ये 12 रबीउल अव्वल की वो तारीख है। इंसानी तारीख में इससे ज्यादा अंधेरे वाला कोई दिन नहीं था। हजरत अनस कहते हैं जिस दिन अल्लाह के नबी मदीना आए थे, सूरज तो वही था, चांद तो वही था, रोशनी तो वही थी, मगर जिस दिन नबी मदीना आए थे हमें उससे ज्यादा रोशनी किसी और दिन नजर नहीं आती थी, उससे ज्यादा रोशन दिन कोई और दिन नहीं था। और जिस दिन अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ था उस दिन से ज्यादा अंधेरा, उस दिन से ज्यादा तारीकी हमने किसी और दिन नहीं देखी थी। सोमवार का दिन आया, फजर की नमाज चल रही है मस्जिद में, अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबे किराम पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी अपने बिस्तर से उठते हैं, अपने कमरे का पर्दा हटाते हैं, सामने सहाबा सब लगा करके नमाज पढ़ रहे हैं। फतबस्समा ज़ाहिकन, अल्लाह के नबी मुस्कुराए और इतना जोर से मुस्कुराए कि आपके हंसने की आवाज आ गई। अल्लाह अकबर। नबी मुस्कुराए क्यों? नबी को हंसी क्यों आई? नबी को हंसी इसलिए आई, नबी खुश इसलिए हुए कि मेरे बाद मेरी उम्मत मेरे मिशन पर कायम है, मेरे सहाबा मेरे मिशन पर चल रहे हैं, मेरे बाद भी मेरे सहाबा नमाज कायम कर रहे हैं, एक इमाम के पीछे खड़े हैं, कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई अलग जमात नहीं है, कोई गुटबंदी नहीं है। मैंने जो दीन दिया है, जो मजहब दिया है, मेरे सहाबा उस मजहब पर कायम है। वो सेटिस्फैक्शन की मुस्कुराहट थी, वो इत्मीनान की मुस्कुराहट थी कि मेरे सहाबा मेरा काम कर रहे हैं। आज उम्मत को नबी का जश्न याद है, नबी का मिशन याद नहीं है। नबी की पैदाइश का जश्न याद है, नबी का मिशन याद नहीं है। मेरे साथ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। मोहतरम हाज़रीन जुमा, तकरीबन 1 साल के बाद महुआ की इस मस्जिद में खुतबा जुमा के लिए आप हज़रात के दरमियान आने की तौफ़ीक़ मिली है। रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और आज उसकी 12 तारीख़ है। इसी रबीउल अव्वल के महीने में अक्सर सीरत निगारों के मुताबिक
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी हुई है और इसी महीने में अल्लाह के रसूल की वफ़ात भी हुई है। इस्लाम बड़ा ही सिंपल मज़हब है। बहुत फजूल किस्म के रस्म व रिवाज और फजूल किस्म की चीज़ों से हमारा दीन, हमारा मज़हब पाक है। हमारे मज़हब में शख्सियत परस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारा दीन हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत की तालीम तो देता है, मगर इस मोहब्बत के नाम पे वो गुलू और वो शख्सियत परस्ती जो दुनिया की और कौमों के अंदर है, इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता। यही वजह है कि हमारे दीन में न तो यौम पैदाइश मनाने का कोई कॉन्सेप्ट है, न यौम वफ़ात मनाने का कोई कॉन्सेप्ट है। अगर हम ये मान भी लें कि 12 रबीउल अव्वल की तारीख ही नबी की पैदाइश की तारीख है, जबकि इसमें बहुत इख्तिलाफ है, तब भी हमारे लिए इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि हम आज के दिन को सेलिब्रेट करें, आज के दिन हम जश्न मनाएं, हम खुशियां मनाएं, हम जुलूस निकालें, हम झंडियां लगाएं, हम डीजे बजाएं। इन तमाम बातों की इजाज़त उस दीन के अंदर तो नहीं है जो दीन अल्लाह के प्यारे नबी दुनिया में लेकर के आए थे। और अगर हम ये मान लें कि आज ही के दिन अल्लाह के रसूल की वफ़ात हुई है, तब भी आज के दिन को एक गम के दिन की तरह मनाना या गम जाहिर करना या सदमे और अफसोस में गुजारना, यह भी शरीयत का तकाजा नहीं है। शरीयत ये कहती है कि अगर आपको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी आप फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, अगर तुम्हें इस बात का दावा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, रसूल से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो तुम नबी की इत्तिबा करो, नबी की पैरवी करो, नबी के नक्शे कदम पे चलो, तब जाकर के अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। मेरे साथियों, आज के खुतबे जुमा में जिस उन्वान पर मुझे आपके सामने कुछ बातें रखनी हैं, वह है रसूल अकरम के आखिरी लम्हात। अल्लाह के नबी इस दुनिया में आए और 63 साल की उम्र पूरी करने के बाद अपने खालिक हकीकी से जा मिले। आपके ऊपर मौत भी तारी हुई, आपकी वफ़ात भी हुई। आपकी उम्र पूरी होने के बाद अल्लाह ताला ने आपको अपने पास बुला लिया। और ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि इस कायनात में किसी को बका नहीं है सिवाय अल्लाह की ज़ात के। इस रूए ज़मीन पर जो आया है उसे एक दिन ख़त्म होना है, उसे फना होना है। सूरह रहमान की वो आयत याद कीजिए, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, रूए ज़मीन की तमाम मखलूक़ात को फ़ना हो जाना है। व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, बाकी रहने वाली अगर कोई ज़ात है तो अल्लाह की है, अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी, बाकी सबको फ़ना हो जाना है, ख़त्म हो जाना है। अल्लाह ने कुरान में अपने नबी को मुखातब करके फरमाया, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, ऐ मेरे नबी आपको भी मौत आएगी, एक दिन आपको भी इस दुनिया से चले जाना है, आपके ऊपर भी मौत तारी होगी, आपकी भी वफात हो जाएगी, आपका भी इंतकाल हो जाएगा, आप भी इस दुनिया से चले जाएंगे। वह इन्नहुम मय्यतून, और ए नबी जिनको आप इस्लाम की दावत दे रहे हैं, इन मुशरिकीन और काफिरीन को भी मरना है एक दिन। सूरह अंबिया में अल्लाह ने फरमाया, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्दा, ऐ नबी हमने आपसे पहले किसी इंसान को हमेशा नहीं रखा। आपसे पहले भी दुनिया में नबी आए, आदम आए, नूह आए,
इब्राहीम आए, इस्माईल आए, इसहाक आए, याकूब आए, यूसुफ आए, मूसा आए, ईसा आए, बहुत सारे नबी आपके पहले आए, लेकिन किसी नबी को अल्लाह ताला ने बाकी नहीं रखा। एक उम्र गुजारने के बाद, एक टाइम पूरा करने के बाद उन नबियों को भी अल्लाह ने मौत से हमकनार किया, उन नबियों को भी मौत आई। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, नबी हमने आपसे पहले किसी को हमेशा नहीं रखा। अफ़इमित्ता, ऐ नबी जब आपकी मौत हो जाएगी, जब आपका इंतकाल हो जाएगा, फ़हुमुल खालिदून, तो क्या ये काफिर, ये मुशरिक जिनको आप इस्लाम की दावत दे रहे हैं, क्या ये हमेशा बाकी रहेंगे? नहीं, ना तो ये हमेशा बाकी रहेंगे, ना आप हमेशा बाकी रहेंगे। आपको भी मौत से हमकनार होना है और इनको भी मौत से हमकनार होना है। मौत तो आएगी, मौत से छुटकारा नहीं है मेरे साथियों। नबी अकरम ने अपनी ज़िंदगी में एक ही हज किया था, उस हज को हम हज्जतुल वदा कहते हैं। हज्जतुल वदा का मतलब आखिरी हज। हज्जतुल वदा नबी की ज़िंदगी का पहला भी हज था और आखिरी हज भी था। इस हज के तकरीबन 2.5 महीने के बाद अल्लाह के नबी का इंतकाल हो जाता है। आपको एहसास हो गया था कि अब मेरी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम चल रहे हैं, क्योंकि आपको अल्लाह ताला की तरफ से इंडिकेट कर दिया गया था, संकेत दे दिया गया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, जब अल्लाह के नबी के ऊपर कुरान की आखिरी सूरत नाजिल हुई, कोई बता सकता है कुरान की कौन सी आखिरी सूरत नाजिल हुई? कुरान की आखिरी सूरत जो हमारे नबी पर नाजिल हुई है वो सूरह फतह है, सूरह नस्र है, कुरान के 30वें पारे की सूरत है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्हु वरअयतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, ऐ नबी जब अल्लाह की मदद आ जाए और अल्लाह की तरफ से कामयाबी आ जाए और आप ये देखें कि लोग अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु, तो ऐ नबी आप अपने रब की हम्दो सना बयान कीजिए, अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए, अपने रब से इस्तिग़फ़ार कीजिए। इन्नहु काना तव्वाबा, वो अल्लाह बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि जब ये सूरत नाजिल हो गई, अल्लाह के नबी को एहसास हो गया कि ये सूरत मेरी वफ़ात की खबर लेके आई। और इस सूरत के नाजिल होने के बाद अल्लाह के नबी कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे। और चूँकि शरीयत का एक उसूल भी है कि जब कोई काम पूरा हो तो हम अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें, इस्तिग़फ़ार। इसलिए जब नमाज भी पढ़ते हैं हम अल्लाहु अकबर अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ते हैं। किसी भी इबादत से आप जब फ़ारिग़ होते हैं तो इस्तिग़फ़ार करते हैं। अल्लाह के नबी का भी मिशन पूरा हो रहा था, इसलिए अल्लाह ने आपको इस्तिग़फ़ार पढ़ने का हुक्म दिया था। हज के सफ़र में आप गए, तकरीबन 1.25 लाख लोगों ने आपके साथ हज किया। हज करने के दौरान बार बार अल्लाह के नबी कहते थे, खुज़ू अन्नी मनासिककुम, ऐ मेरे सहाबा मुझसे हज का तरीक़ा सीखते चले जाओ, मुझसे हज के अरकान सीखते चले जाओ। लअल्ली ला अलक़ाकुम बाद आमी हाज़ा, हो सकता है कि आइंदा साल तुम्हारी मुलाकात मुझसे न हो पाए। इशारा कर रहे थे अल्लाह के नबी कि मेरी अब आखिरी अय्याम मेरे चल रहे हैं। उन्हीं दिनों में अल्लाह के नबी ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल को यमन का ज़िम्मेदार बना के भेजा था। जब यमन आप उनको भेज रहे थे, हज़रत मुआज़ इब्न जबल सवारी के ऊपर सवार थे और सवारी की नकेल पकड़ करके अल्लाह के नबी पैदल चल रहे थे और हज़रत मुआज़ इब्न जबल को डायरेक्शन दे रहे थे, उनको समझा रहे थे कि उनको यमन जा कर के क्या करना है, कैसे लोगों को ट्रीट करना है, कैसे लोगों के साथ पेश आना है। उसी गुफ्तगू में अल्लाह के नबी ने फरमाया, या मुआज़ लअल्लका ला तल्क़ानी बाद आमी हाज़ा, ऐ मुआज़ हो सकता है कि आइंदा साल तुम्हारी मुलाकात मुझसे न हो पाए। ऐ मुआज़ हो सकता है कि आइंदा साल जब तुम मदीने में आओ तो तुम्हारा गुज़र तुम्हारे नबी की कब्र के पास से हो, तुम अपने नबी से मुलाकात न कर पाओ, तुम्हें अपने नबी के बजाय अपने नबी की कब्र देखना पड़ जाए। इतना सुनना था, हज़रत मुआज़ इब्न जबल ज़ारो क़तार रोने लगे। भाई हमारा कोई अपना, हमें मालूम है कि हमारे बाप एक दिन दुनिया से चले जाएंगे, हमारी माँ एक दिन दुनिया से चली जाएगी, मगर सिर्फ ये सोच करके मेरी माँ मुझे छोड़ के चली जाएगी, मेरा बाप मुझे छोड़ करके ये सिर्फ सोच करके
हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम रोने लगते हैं। तो वो तो सहाबा थे, उनकी मोहब्बत नबी की सच्ची मोहब्बत थी। वो जुलूस वाली मोहब्बत नहीं थी, वो नारे वाली मोहब्बत नहीं थी, वो डीजे वाली मोहब्बत नहीं थी, वो झंडी वाली मोहब्बत नहीं थी। ये तो बड़ा आसान काम है, साल में कोई एक दिन नबी के नाम पे ये तमाशे कर लेना, इसमें कौन सा मुश्किल काम है। उम्मत का कुछ सरमाया लग गया, कुछ पैसा लग गया, लोगों ने कुछ रकम खर्च कर दी, कुछ शौक पूरा कर लिया, कुछ तमाशा कर लिया, लेकिन माफ करना मेरे भाई, ये रसूल की मोहब्बत इतनी सस्ती नहीं है, इतनी हकीर नहीं है कि तेरे जुलूस और डीजे निकालने से रसूल की मोहब्बत साबित हो जाए। सहाबा नबी से सच्ची मोहब्बत करते थे। रोने लगे मुआज इब्न जबल, सिर्फ इतना सुनकर नबी ने कहा आइंदा साल हो सकता है मुआज तेरी मुझसे मुलाकात ना हो पाए। मुआज इब्न जबल रोने लगे। अल्लाह के नबी ने मदीना की तरफ अपना चेहरा किया और आपने फरमाया इन्ना औलन्ना से बी अलमुत्तकून मन कानू वहैसु कानू। ऐ मुआज घबराने की बात नहीं है, ऐ मुआज कयामत के दिन अगर मेरे पास रहना है, मेरे करीब रहना है, मुत्तकी बन जाना, तकवा वाले बन जाना, अल्लाह से डरने वाले बन जाना। ऐ मुआज कयामत के दिन सबसे ज्यादा मेरे करीब रहने वाले वही लोग होंगे जो मुत्तकी होंगे, चाहे वो किसी भी दौर के हों, किसी भी जमाने के हों। उन्हीं अय्याम में अल्लाह के नबी बीमार पड़ते हैं। 29 सफर की तारीख होती है। अल्लाह के नबी एक जनाजे में जाते हैं, अंसारी साहबी का जनाजा है, बकी में दफन किया जा रहा है। वहां से जब अल्लाह के नबी लौटते हैं तो सर में शदीद दर्द शुरू होता है। यहीं से आपकी बीमारी का आगाज होता है। उन्हीं बीमारी के अय्याम में अल्लाह के नबी एक दिन मस्जिद में आते हैं और खुतबा देते हैं, और खुतबे में अल्लाह के नबी एक अजीब बात कहते हैं। कहते इन अल्लाह खय्यर अब्दन बैन अन यख्तार मिन ज़हरति दुनिया। अल्लाह ताला अपने एक बंदे को ये चॉइस देता है, ये ऑप्शन देता है कि या तो वो बंदा दुनिया की चमक दमक ले ले, दुनिया की दौलत ले ले, दुनिया की ज़िंदगी ले ले, और चाहे तो वो बंदा अपने रब के पास चला जाए और अपने रब की नेमतों में जाकर के ज़िंदगी गुजारे। फ़ख्तार मा इंदहु। जब अल्लाह ने अपने एक बंदे को ये ऑप्शन दिया, ये चॉइस दिया, तो उस बंदे ने अब दुनिया में और जिंदगी गुजारना पसंद न किया, अपने रब के पास जाना पसंद कर लिया। अभी इतना कहा था अल्लाह के नबी ने, सहाबे किराम में हजरत अबू बकर सिद्दीक भी बैठे हुए थे। वो रज़ारो कतार रोने लगे और अपना हाथ उठा के कहने लगे फ़दैना का भी आबाइना व उम्महातिना, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो अल्लाह के रसूल। साहबा कहते हमें बड़ी हैरत हुई कि अबू बकर सिद्दीक को क्या हो गया है, ये क्यों ये बात कह रहे हैं, ये रो क्यों रहे हैं। लेकिन जो बात अबू बकर को फौरन समझ में आ गई, हमें थोड़ी लेट समझ में आई। हमें बाद में समझ में आया कि अल्लाह के नबी दरअसल अपनी बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने मुझको ये चॉइस दिया है कि अगर मैं कुछ साल और जिंदगी गुजारना चाहूँ, दुनिया में रहना चाहूँ, मैं रह सकता हूँ, और अगर मैं अपने रब के पास जाना चाहूँ तो अल्लाह ताला मुझे बहुत जल्द बुलाने वाला है, मैं अपने रब के पास जाना पसंद कर रहा हूँ। उन्हीं बीमारी के अय्याम में एक दिन अल्लाह के नबी 7 अलग अलग कुएं का पानी मंगवाते हैं, और जब पानी आता है अल्लाह के नबी गुस्ल करते हैं। गुस्ल करने के बावजूद आपके बदन में हरारत होती है, फीवर होता है, आप पट्टी बांध लेते हैं अपने माथे के ऊपर, और उसी हालत में आप मस्जिद में आते हैं और खुतबा देते हैं। और उसी खुतबे में अल्लाह के रसूल कहते हैं कि ऐ लोगों, उसी कुम बिल अंसार, मेरे अंसार सहाबे किराम, जो मदीना के अंसारी सहाबे किराम थे, आपने फरमाया उनके साथ अच्छा सलूक करना। फ़इन्नहुम करिशी व अईबती, ये अंसार सहाबे किराम मेरे बड़े ख़ास लोग हैं, इन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं मेरे लिए, इन्होंने अपना हक अदा कर दिया, अब इनका हक तुम्हें अदा करना है। आपने उस खुतबे में यह भी फरमाया था, ऐ लोगो इन्नन्नास यक्सुरून व यक़िल्लुल अंसार, और लोग तो दुनिया में बढ़ते चले जाएंगे मगर अंसार कम होते चले जाएंगे। हत्ता यकूनू कल मिलहि फित्ताम, यहाँ तक के मेरे अंसार साहबे किराम की तादाद इतनी कम बचेगी जैसे खाने में नमक की तादाद होती है।
ऐ मुसलमानों, जब तुम में से कोई खलीफा बने, कोई जिम्मेदार बने, कोई मुसलमानों का हाकिम बने, तो अंसार साहबे किराम के साथ अच्छा सलूक करना, उनकी नेकियों को कबूल कर लेना, उनकी गलतियों को दरगुजर कर देना। उसी बीमारी में अल्लाह के नबी एक दिन शुहदाए उहुद की कब्रों की ज़ियारत करने के लिए जाते हैं। उहुद में जो सहाबे किराम शहीद हुए थे, उनकी कब्र उहुद की पहाड़ी के पास थी। आज भी जो लोग हज करने, उम्रा करने जाते हैं, उनको ज़ियारत करवाई जाती है, वहाँ लेके जाया जाता है। शुहदाए उहुद की कब्र के पास अल्लाह के नबी गए और वहाँ 8 साल के बाद अल्लाह के नबी जाके वहाँ मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और अपने उन सहाबा को याद करते हैं। उसके बाद आप मस्जिद में आते हैं और खुतबा देते हैं और कहते हैं, इन्नी बैना अयदीकुम फर्तुन व अना अलैकुम शहीदुन। ऐ मेरे सहाबा, मैं तुमसे आगे अल्लाह के पास जाने वाला और मैं तुम्हारे बारे में गवाही देने वाला हूं। व इन्न मौइदकुमुल हौज़, और ऐ मेरे सहाबा, तुमसे मेरी मुलाकात क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर होगी। व इन्नी लअंज़ुरु इलैहि मिन मक़ामी हाज़ा, और मैं यहाँ पे खड़ा होकर के अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। और ऐ मेरे सहाबा, मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम मेरे बाद शिर्क करने लगोगे, मुझे डर इस बात का है कहीं दुनिया को हासिल करने के लिए तुम आपस में लड़ने न लगना, कहीं दुनिया के लिए एक दूसरे से मुकाबला न करने लगना। इंतकाल के 6 दिन पहले बुध का दिन आया। बुध का दिन आया, अल्लाह के नबी मस्जिद में आए और आपने खुतबा दिया और खुतबे में आपने फरमाया, लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा, अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा के ऊपर। उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना लिया। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम ये काम मेरी कब्र के साथ मत करना, तुम कब्र पे मेले ठेले न लगाना, तुम कब्र को सजदा करने की जगह न बना लेना। आज जिस नबी ने अपने आखिरी टाइम कब्र परस्ती से मना किया था, उस नबी के उम्मतियों की पहचान कब्र परस्ती से है। कोई कौन सा हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा शहर है, कौन सी ऐसी बस्ती है जहां कोई मज़ार ना हो, कोई कब्र ना हो, और जहां मुरादें ना मांगी जाती हो, जहां सजदे ना किए जाते हो, जहां मर्द और औरत का जमघट ना लगता हो। मेरे प्यारे साथियों, जुमेरात का दिन आया, अल्लाह के नबी की बीमारी बढ़ती चली जा रही है। आपने सहाबा से कहा कि कलम और कागज़ लाओ, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, कुछ तहरीर लिखना चाहता हूँ। बीमार थे आप, दवा चल रही थी आपकी। जंगे खैबर में जो यहूदी औरत ने जहर दिया था, वो जहर आपके बदन में फैल रहा था। उस तकलीफ के आलम में अल्लाह के नबी ने कहा, कलम और कागज़ लाओ, मैं कुछ लिख देता हूँ। जब आपने कलम और कागज़ मंगवाया, वहाँ पे जो सहाबे किराम थे उसमें 2 गुट हो गए, 2 जमात हो गई। हजरत उमर का कहना था और दीगर सहाबा का कहना था, अल्लाह के नबी बहुत तकलीफ में हैं, आपको रेस्ट करने दिया जाए, आराम करने दिया जाए। आपको जो दीन की बात हमें बताना था आप बता चुके हैं, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, अल्लाह के नबी को तकलीफ न दी जाए। और कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, अगर अल्लाह के नबी कलम और कागज़ मंगा रहे हैं तो कलम और कागज़ मंगाए जाए और आपको तहरीर लिखने दिया जाए। इस बात पर सहाबा किराम में आपस में इख्तलाफ हुआ। जब ज्यादा इख्तिलाफ होने लगा, आवाज जोर जोर से लोगों की आने लगी, अल्लाह के अमीर का बस करो, जाओ यहां से, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। अब शिया हजरात कहते हैं, साहब यहां पे अल्लाह के नबी जो कलम और कागज मंगवा रहे थे, वो अली की विलायत का ऐलान करवाना चाह रहे थे। अल्लाह के नबी कलम और कागज मंगा करके लिखवाना चाह रहे थे कि मेरे बाद हुकूमत अगर किसी को मिलनी चाहिए, मेरा कोई जानशीन अगर कोई है, मेरा कोई वारिस अगर कोई है तो वो अली है। ये बात अल्लाह के नबी लिखवाना चाह रहे थे, मगर हजरत उमर ने लिखने नहीं दिया। क्या कहना चाहते हो? नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह के नबी को इतना मजबूर साबित करना चाहते हो कि अल्लाह के नबी इतनी इंपॉर्टेंट बात, जिस बात पर आगे चल करके इतना बड़ा इख्तिलाफ, यानी शिया हजरात के मुताबिक इतना बड़ा इख्तिलाफ हो गया और हजरत अली का जो हक था वो हजरत अबू बकर को दे दिया गया, इतना बड़ा मसला हो गया, इतनी इंपॉर्टेंट बात, और अल्लाह के नबी ने हजरत उमर के कहने पर हथियार डाल दिया और रुक गए? नहीं मेरे भाई, मेरा नबी मजबूर नहीं हो सकता। मेरे नबी अल्लाह के सच्चे नबी थे। मेरे नबी ने तो हज्जतुल वदा में 1.25 लाख के मजमे से कहा था कि मैंने अल्लाह का दीन तुम्हें पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया।
मैंने अल्लाह की एक एक बात तुम्हें बता दी कि नहीं बता दी? और 1.25 लाख के मजमे ने कहा था अला हल बल्लगता व अद्दैता व नसहता, ऐ अल्लाह के नबी आपने अल्लाह का पैगाम हमें पहुंचा दिया, आपने हक अदा कर दिया, आपने अपनी उम्मत की खैर खाई का हक अदा कर दिया। 1.25 लाख के मजमे ने शहादत दी थी। मेरे भाई, तुम उस नबी को ये ब्लेम करना चाहते हो, उस नबी पर ये झूठा इल्ज़ाम लगाते हो, वो नबी मजबूर हो गए थे। और मेरी बात बड़े गौर से सुनना, ये पूरा शिया मजहब जो है ना, वो इसी पर डिपेंड करता है। वो कभी नबी को मजबूर दिखाते हैं, कभी कहते हैं कि साहब हज़रत उमर हज़रत फ़ातिमा के दरवाजे को आग लगा देते हैं, दरवाज़ा पेट पर हज़रत फ़ातिमा के गिरता है, पेट का बच्चा शहीद हो जाता है। फिर सहाबा किराम हज़रत अली के पास आते हैं, उनकी गर्दन में रस्सी डाल के जानवर की तरह उनको ले जाके ज़बरदस्ती हज़रत अबू बकर की बैत करना चाहते हैं। क्या बात कहना चाहते हो मेरे भाई? तुम हजरत अली को जो शेर खुदा थे, असदुल्लाह थे, बहादुर थे, तुम उनको इतना मजबूर साबित करना चाहते हो? तो ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं है अली से, तुम्हारा बुग़्ज़ है सहाबा से, तुम्हारी नफरत है सहाबा से। तुम्हें सहाबा की नफरत दिखाने के लिए तुम इतना गिर जाते हो कि तुम अली को कभी अली को मजबूर दिखाने लगते हो, कभी नबी को मजबूर दिखाने लगते हो। तो बहरहाल जुमेरात का दिन था, नबी ने कलम और कागज़ मांगा था। जब सहाबा में इख्तलाफ हुआ, अल्लाह के नबी ने कहा कोई बात नहीं, बात ख़त्म करो। आपने कलम और कागज़ को कैंसिल कर दिया। आखिरी नमाज जो आपने पढ़ाई थी वो मगरिब की नमाज, जुमेरात के दिन मगरिब की नमाज आपने पढ़ाई थी। जुमेरात के दिन की इशा से लेकर के सोमवार के दिन की फजर तक आपकी ज़िंदगी में 17 टाइम की नमाजें जनाब अबू बकर सिद्दीक़ ने पढ़ाई थी। और जब अल्लाह के नबी के बाद सहाबा में इख्तिलाफ हुआ कि किसको खलीफा बनाया जाए, तो ये बहुत मजबूत दलील थी कि इस्लाम में सबसे बड़ी इबादत नमाज है, और नबी ने अपनी ज़िंदगी में अपने मसल्ले पर अगर किसी को खड़ा किया है तो वो हस्ती है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की। लिहाजा नबी के बाद मुसलमानों के खिलाफत और ज़िम्मेदारी का भी अगर कोई हकदार है तो वो अबू बकर हैं। यही इस्तिदलाल था जो सहाबा ने किया था। जुमेरात के दिन इशा का टाइम आया, अजान हो गई, इकामत का टाइम हो गया। हजरत बिलाल आते हैं, अय अल्लाह के नबी नमाज का वक्त हो चुका है, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह के नबी बहुत बीमार हैं, कमजोरी बहुत ज्यादा है, उठने की ताकत भी नहीं है। पानी मंगाते हैं आप, पानी लाया जाता है और आप गुस्ल करते हैं, नहाते हैं, और नहाने के बाद अल्लाह के नबी खड़े होना चाहते हैं लेकिन चक्कर खा के गिर जाते हैं, बेहोश होकर के गिर जाते हैं। होश आता है, सवाल करते हैं असल्लन्नास, क्या नमाज लोगों ने पढ़ ली? लाहुम यंतज़िरूनका या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने दूसरी मर्तबा फिर गुस्ल करने का इरादा किया। लगातार 3 मर्तबा ऐसा हुआ, आपने गुस्ल किया और उठने की कोशिश की लेकिन उठ नहीं पाए और गशी खा करके गिर पड़े। अल्लाह के नबी समझ गए कि अब मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ा सकूं। आपने कहा जाओ अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाए। अम्मा आयशा कहती हैं मेरे दिल में एक ख्याल आया, अल्लाह के नबी बीमार हैं, मरजुल मौत में हैं, और इस सिचुएशन में अगर मेरे बाप मुसल्ले पर खड़े होते हैं और अल्लाह के नबी का इंतकाल हो जाता है तो शायद लोग इसको अच्छा ना समझें। तो मैंने बहाना करने की कोशिश की, मैंने एक्सक्यूज़ पेश करने की कोशिश की। मैंने कहा अल्लाह के नबी मेरे वालिद बड़े नरम दिल हैं, बहुत जल्दी रोने लगते हैं, जब नमाज पढ़ते कुरान पढ़ते रोने लगते हैं। अय अल्लाह के नबी मेरा कहना यह था कि आप ये जिम्मेदारी किसी और को दें। अल्लाह के नबी बड़े नाराज हो गए, गुस्से में आ गए, और आपने कहा कि आयशा तुम वो बात कर रही हो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने की औरतों ने कही थी। तुम यूसुफ के ज़माने की औरतों के जैसी बात मत करो। क्या मतलब? यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने की औरतें क्या करती थीं? उन्होंने जब सुना कि अजीज़ मिस्र की बीवी ने हज़रत यूसुफ पर डोरा डाला है, उसको फंसाने की कोशिश की है, तो उन्होंने कहा कि अरे देखो अजीज़ मिस्र की जो बीवी है अपने ग़ुलाम से मोहब्बत करती है, ग़ुलाम को चाहती है, जबकि हकीकत में वो औरतें खुद कैरेक्टरलेस थीं, उनके दिल में कुछ और था और ज़बान पे कुछ और था। अल्लाह के नबी के कहने का मकसद ये है कि आयशा तुम्हारे दिल में कुछ और है, ज़बान पर कुछ और है, तुम ये बात मुझसे मत करो। अल्लाह को और मुसलमानों को अबू बकर के सिवा कोई और मंजूर नहीं है। जाओ अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाए। 17 टाइम की नमाजें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सहाबा को पढ़ाई है। जुमा का दिन आया,
इंतकाल से 4 दिन पहले अल्लाह के नबी ने लोगों से कहा, अहसिनु ज़न्ना बिल्लाह, अहसिनु ज़न्ना बिल्लाह, अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखो है मेरे सहाबा। अगर तौहीद पर चल रहे हो, अल्लाह की तौहीद पर कायम हो, अल्लाह से अच्छा गुमान रखो, अल्लाह तुम्हारे साथ अच्छा मामला करेगा। शनिचर का दिन आया, नबी ने 2 अहम वसीयतें की। एक वसीयत की, वही कब्र परस्ती से आपने मना किया। बेचैन थे आप, चादर ओढ़ लेते थे, कभी फेंक देते थे। उसी बेचैनी और बेकरारी के आलम में आपने फरमाया, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाहिम मसाजिद, अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा के ऊपर, इन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना दिया। और उस बेचैनी के आलम में दूसरी वसीयत क्या की नबी ने? मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। आशिकान रसूल का जुलूस निकल रहा है और नमाज का टाइम होगा और ये बाजारों में बैठ करके जुलूस निकालते रहेंगे। उस नबी ने अपने आखिरी टाइम में वसीयत की, अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, नमाज की पाबंदी करना, नमाज का ख्याल करना, नमाज को मत छोड़ना। और फरमाया वमा मलकत ऐमानुकुम, अपने गुलामों का ख्याल करना, अपनी लौंडियों का ख्याल रखना। और बाज़ उलमा ने इस हदीस की शरह में लिखा कि इसमें बीवी भी शामिल है, क्योंकि बीवी भी आपके अंडर में होती है। जितने लोग आपके अंडर में होते हैं, बीवी, बच्चे, नौकर, चाकर, सबके साथ नबी ने कहा अच्छा सलूक करना। मेरा नबी, अल्लामा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने बड़ी सच्ची बात कही थी, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, यतीमों का मावा, गुलामों का मलजा। वो नबी यतीमों का मावा, वो नबी गुलामों का मलजा था मेरे साथी। अपने आखिरी टाइम में भी अल्लाह के नबी को फिक्र है गुलामों की, लौंडियों की, समाज का वो तबका जो जानवर की तरह जलील किया जाता था, जानवर की तरह उसके साथ ट्रीट किया जाता था। अल्लाह के नबी ने उस तबके के साथ भलाई का हुक्म दिया। इतवार का दिन आया, इंतकाल से 1 दिन पहले नबी ने अपने सारे गुलामों को आज़ाद कर दिया, सारे हथियार मुसलमानों को वक्फ कर दिए। 7 दीनार आपके घर में रखे हुए थे, सदका कर दिया आपने। और नबी का इंतकाल इस हाल में हुआ कि आपकी जो ज़रा थी, ज़रा किसको बोलते थे? ज़रा एक किस्म की आर्मर ड्रेस होती थी, एक ऐसा लोहे का ड्रेस होता था जो जंग के मैदान में सिपाही पहनते थे, फौजी पहनते थे दुश्मन के हमले से बचने के लिए। उसको ज़रा बोलते थे, काफ़ी हैवी होती थी। आज भी किसी म्यूज़ियम वगैरह में आप जाएंगे तो म्यूज़ियम में आपको मिल जाएगी ज़रा। आपने अपनी ज़रा एक यहूदी के यहाँ गिरवी रखी थी और बदले में 30 सा यानी तकरीबन 70-80 किलो जौ के बदले आपकी ज़रा एक यहूदी के यहाँ गिरवी रखी हुई थी। आखिरी दिन जो आपके घर में चराग जला है, आखिरी रात, उस चराग का तेल पड़ोसी से आरियत लिया गया है, उधार लिया गया है। अल्लाह का नबी, नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह, अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी ना होते तो दुनिया के और मजहबी रहनुमाओं की तरह आपने अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बनाई होती, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाया होता, उनका मुस्तकबिल बनाया होता, उनके लिए ज़मीन और मकानात बनाए होते। मगर मेरे नबी ने कैसी ज़िंदगी गुजारी है। सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था। उस नबी के कमरे में कोई फर्नीचर नहीं है, उस नबी के पास कोई कैश रकम नहीं है, कोई बच्चों के लिए कोई ज़मीन जायदाद दौलत कुछ नहीं छोड़ के गए, खाली हाथ दुनिया से जा रहे हैं। आज हमारी नज़र में ज़मीन की अहमियत है, जायदाद की अहमियत है। मेरे नबी की नज़र में इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं थी। हमें यह लगता है कि हम अपने बच्चों के लिए ज़मीन जायदाद नहीं छोड़ के जाएंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा। मेरे नबी ने अपने बच्चों के लिए, अपने औलाद के लिए, अपनी उम्मत के लिए इस्लाम को छोड़ा था, दीन को छोड़ा था, कुरान को छोड़ा था, सुन्नत को छोड़ा था। आपकी दीनदारी, आपका तकवा, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है मेरे प्यारे साथियों। नबी ने उम्मत को यह सबक दिया है।
वो नबी अल्लाह के सच्चे नबी थे, वो दुनियादार नहीं थे, वो दुनिया परस्त नहीं थे, नऊजुबिल्लाह। आखिरी रात नबी के घर में जो चिराग जला है वो पड़ोसी से उधार लिया गया है, वो तेल उसका पड़ोसी से उधार लिया गया है। हयात रसूल का आखिरी दिन आता है, सोमवार का दिन। अल्लाह अकबर। ये वो दिन है, ये 12 रबीउल अव्वल की वो तारीख है। इंसानी तारीख में इससे ज्यादा अंधेरे वाला कोई दिन नहीं था। हजरत अनस कहते हैं जिस दिन अल्लाह के नबी मदीना आए थे, सूरज तो वही था, चांद तो वही था, रोशनी तो वही थी, मगर जिस दिन नबी मदीना आए थे हमें उससे ज्यादा रोशनी किसी और दिन नजर नहीं आती थी, उससे ज्यादा रोशन दिन कोई और दिन नहीं था। और जिस दिन अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ था उस दिन से ज्यादा अंधेरा, उस दिन से ज्यादा तारीकी हमने किसी और दिन नहीं देखी थी। सोमवार का दिन आया, फजर की नमाज चल रही है मस्जिद में, अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, साहबे किराम पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी अपने बिस्तर से उठते हैं, अपने कमरे का पर्दा हटाते हैं, सामने साहबा सब लगा करके नमाज पढ़ रहे हैं। फतबस्समा ज़ाहिकन, अल्लाह के नबी मुस्कुराए और इतना जोर से मुस्कुराए कि आपके हंसने की आवाज आ गई। अल्लाहु अकबर। नबी मुस्कुराए क्यों? नबी को हंसी क्यों आई? नबी को हंसी इसलिए आई, नबी खुश इसलिए हुए कि मेरे बाद मेरी उम्मत मेरे मिशन पर कायम है, मेरे सहाबा मेरे मिशन पर चल रहे हैं, मेरे बाद भी मेरे सहाबा नमाज कायम कर रहे हैं, एक इमाम के पीछे खड़े हैं, कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई अलग जमात नहीं है, कोई गुटबंदी नहीं है। मैंने जो दीन दिया है, जो मजहब दिया है, मेरे सहाबा उस मजहब पर कायम है। वो सेटिस्फैक्शन की मुस्कुराहट थी, वो इत्मीनान की मुस्कुराहट थी कि मेरे सहाबा मेरा काम कर रहे हैं। आज उम्मत को नबी का जश्न याद है, नबी का मिशन याद नहीं है। नबी की पैदाइश का जश्न याद है, नबी का मिशन याद नहीं है। मेरे साथी, नबी सहाबा को नमाज पढ़ता हुआ देख के मुस्कुराए, और सहाबा नबी से इतनी मोहब्बत करते थे कि नबी की खुशबू भी पहचान लेते थे। नबी आए हैं दरवाजे पर और सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, और सहाबा की नमाज हमारी नमाज की तरह नहीं होती थी, वो बहुत डूब के नमाज पढ़ते थे, बहुत गहराई में जाके नमाज पढ़ते थे। लेकिन नमाज में उन्होंने महसूस कर लिया अल्लाह के नबी आए। साहबे किराम ने इशारा करना शुरू कर दिया, अबू बकर पीछे आ जाओ, हमारा इमाम आ चुका है, इमाम आज़म आ चुका है। अबू बकर सिद्दीक पीछे हटने लगे। अल्लाह के नबी ने इशारा किया, अतिम्मू सलातकुम, अपनी नमाज को मुकम्मल करो। ये आखिरी नज़र थी जो सहाबे किराम पर नबी ने डाली थी। उसके बाद आपने पर्दा गिरा दिया, उसके बाद आपने सहाबा को नहीं देखा। सोमवार के दिन जैसे जैसे दिन चढ़ता चला जा रहा है, मोहम्मद अरबी की तकलीफ बढ़ती चली जा रही है, आपके बदन की अज़ियत बढ़ती चली, आपका बुखार बढ़ता चला जा रहा है। आप कहते आयशा, इन्नी लअजिदु अलम अत्ताम अल्लज़ी अकलतु बिखैबर, अय आयशा मैंने खैबर में जो खाना खाया था, जहरीला खाना, अय आयशा उस खाने की तकलीफ मैं आज भी महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरी अतड़ियाँ कट जाएंगी। उसी हालत में आपने अपनी बेटी फातिमा को बुलाया, आपकी लाडली बेटी, जो इकलौती बेटी बची थी, 4 बेटियों में यही बेटी बची थी। दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है औलाद का जनाजा उठाना। नबी ने 3 बेटियों का जनाजा उठाया था। नबी की सबसे छोटी बेटी है हज़रत फातिमा, वो नबी से मिलने के लिए आती हैं। नबी उनके कान में कोई बात कहते हैं वो रोने लगती हैं, फिर कोई बात कहते हैं वो हंसने लगती हैं। हज़रत आयशा ने पूछा, क्या बात है ऐसी तुमसे अल्लाह के नबी ने कह दी कि तुम रोने लगी फिर हंसने लगी? उन्होंने कहा, अभी नहीं बताऊंगी, ये मेरे बाप का राज है। बाद में उन्होंने बताया कि पहले मैंने कान लगाया तो अल्लाह के नबी ने कहा था कि ऐ फातिमा, इस बीमारी में मेरा इंतकाल हो जाएगा। ये सुन के मैं रोने लगी। फिर आपने कहा, है फातिमा, इस बीमारी में मेरा इंतकाल तो होगा, मगर मेरे अहले बैत में सबसे पहले अगर मुझसे कोई मिलेगा तो तुम मिलोगी, और ऐ फातिमा तुम तमाम जन्नती औरतों की सरदार बनोगी। ये सुन करके मुझे मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मैं हंसने लगी। आपने हसन हुसैन को बुलाया, अपने नवासों को जिन्हें बेटों की तरह आपने प्यार दिया था, उन्हें बुलाया, उन्हें लाड प्यार किया, उम्मत को उनके साथ अच्छा सलूक करने की वसीयत की। उसके बाद जैसे जैसे दिन चढ़ता चला जा रहा है, मोहम्मद अरबी की तकलीफ बढ़ती चली जा रही है। हज़रत आयशा कहती हैं, मेरी खुशकिस्मती है, मेरी सआदत है कि नबी जब इस दुनिया से इंतकाल फरमाते हैं, मेरी गोद में सर रख के नबी का इंतकाल होता। बैन सहरी व नहरी, मेरे सीने पर अल्लाह के नबी का सर रखा हुआ था।
और आखिरी टाइम में अल्लाह ताला ने मेरे लुआब को नबी के लुआब के साथ मिला दिया। कहती है मेरे भाई अब्दुर्रहमान आए, उनके हाथ में मिसवाक थी, नबी ने मिसवाक देखी, नबी ने इशारा किया आयशा मैं मिसवाक करना चाहता हूँ। हज़रत आयशा ने मिसवाक ली अपने भाई से, फिर नबी से इशारे में पूछा है अल्लाह के नबी मैं इसको नरम कर दूं? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ। आपने हज़रत आयशा ने अपने दांतों से नरम किया और वो मिसवाक अल्लाह के नबी ने अपने आखिरी टाइम किया। उलमा लिखते हैं अगर किसी को ये एहसास हो जाए कि मेरा आखिरी टाइम है तो नबी की एक वसीयत ये भी कि वो मिसवाक करके दुनिया से जाए। आपने मिसवाक किया, उसके बाद आपने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे पर पानी डाला और आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात। अय अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई सहारा और माबूद नहीं है, अय अल्लाह मौत की सख्तियों पर मेरी मदद फरमा। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैंने आपसे पहले किसी को मौत की सख्ती में देखती थी तो मैं अच्छा नहीं समझती थी, मगर जब अपने नबी को मैंने मौत की सख्तियों में देखा तो मैं समझ गई कि मौत की सख्ती तो किसी के ऊपर भी आ सकती है। अल्लाह के नबी पर भी मौत के सकरात, मौत की सख्ती तारी हुई और आपने कहा अय अल्लाह मेरी मदद फरमा तो मौत की सख्तियों पर। फिर आपने अपने दोनों हाथ उठाए और आपने कहा अल्लाहुम्मा फिर रफ़ीक़िल आला, अय अल्लाह मुझे बेहतरीन साथियों के साथ मिला दे, रफ़ीक़ आला के साथ मिला दे। मअल्लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन, अय अल्लाह अपने उन बंदों में मुझे शामिल कर दे जिन बंदों पर तेरा इनाम हुआ है। मिनन नबिय्यीन अपने नबियों में शामिल कर दे, वस्सिद्दीक़ीन अपने सिद्दीक़ीन में शामिल कर दे, वश्शुहदा अपने शुहदा में शामिल कर दे, वस्सालिहीन अपने नेक बंदों में शामिल कर दे। इतना कह करके अल्लाह के नबी के दोनों हाथ ज़मीन पर गिर जाते हैं और आप इस दुनिया से इंतकाल फरमा जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अक्सर सीरत निगारों के मुताबिक ये 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी, सोमवार का दिन था, चाश्त का वक्त था, सूरज बुलंद हो चुका था, दिन चढ़ चुका था। अब जब नबी का इंतकाल हुआ है सहाबे किराम की हालत बड़ी अजीब थी। उनका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ है। कभी कभी किसी के मरने का मंजर आप देखिए, जब कोई मर जाता है ना तो उसके अपने बेटे या बेटियां वो बार बार मरने वाले को हिलाते डुलाते अब्बा आप नहीं मर सकते, जाके मालूम है कि अब्बा मर चुके हैं, मगर वो वक्ती तौर पे जो चाहने वाले जो मोहब्बत करने वाले होते हैं उनका दिल और दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता। सहाबे किराम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। हजरत उमर ने कहा नहीं, मेरे नबी गए हैं जैसे मूसा अलैहिस्सलाम गए थे, 40 दिन के बाद आएंगे और बदला लेंगे सबसे जो कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी का इंतकाल हो चुका है। इस मौके पर समझदारी का सबूत दिया, सब्र का सबूत दिया, दानिशमंदी का सबूत दिया नबी के उस सहाबी ने जो नबी का यार था, नबी का साथी था, नबी का हमदम था, जिसे दुनिया अबू बकर सिद्दीक के नाम से जानती है। अबू बकर सिद्दीक आए, मस्जिद में दाखिल हुए, हजरत उमर खड़े थे, कहा बैठ जाओ। हजरत उमर बड़े गुस्से में खड़े थे, कहा मैं नहीं बैठूंगा। सीधे अल्लाह के नबी के हुजरे में दाखिल हुए और आपकी पेशानी को चूमा और कहा तिब्ता हय्यन व मैतन, ऐ मेरे हबीब आप जिंदगी में भी पाक थे, मरने के बाद भी आप पाक हैं। अल्लाह ताला 2 मौत आपको नहीं दी, एक मौत सबको आती है वो आपको आ चुकी है। उसके बाद हजरत अबू बकर मस्जिद में आए और मिंबर पे नहीं खड़े हुए, मिंबर के साइड में खड़े हुए और खुतबा दिया। और ये इस्लामी तारीख का एक यादगार खुतबा था। इस खुतबे में हजरत अबू बकर ने खुतबा देने के बाद कुरान की वो आयत पढ़ी, सूरह आले इमरान की। सहाबा कहते ऐसा लगा पहली बार हम इस आयत को सुन रहे हैं। ये आयत कब उतरी थी? जंग उहद के दौरान उतरी थी। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद तो एक रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल, आपसे पहले भी दुनिया में रसूल आए हैं। अफ़इन माता, अगर आपको मौत आ जाए, औ कुतिला या आप कत्ल कर दिए जाएं, इन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम, तो क्या तुम अपनी एड़ियों के बल पलट जाओगे, मुर्तद हो जाओगे? वमन यनक़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैया, और जो अपनी एड़ियों के बल पलटेगा अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये आयत पढ़ी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने। उसके बाद कहा मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात, ऐ लोगों कान खोल करके सुन लो, इबादत किसकी करते हो? अगर इबादत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते थे तो सुन लो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आ चुकी है। और अगर अल्लाह की इबादत करते हो तो सुन लो फ़इन अल्लाह हय्युन ला यमूत, अल्लाह जिंदा है, अल्लाह को कभी मौत आने वाली नहीं। ये खुतबा जब सहाबा ने सुना, जिनके दिलों में शक था, तरद्दुद था, कन्फ्यूजन था, दूर हो गई। हज़रत उमर कहते हैं मैं ज़मीन पर गिर गया और मेरे दिल ने भी यकीन कर लिया अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया। फिर
जब ये खबर फैली, लोग आपको देखने के लिए आने लगे। बुध के दिन आपको दफन किया गया। आपको गुस्ल किसने दिया? आपकी वसीयत थी कि आपके घर वाले आपको गुस्ल देंगे। आपके दामाद, आपके चचा के बेटे अली, वो थे गुस्ल देने में शामिल। आपके चचा अब्बास थे, और आपके चचा अब्बास के बेटे फजल बिन अब्बास, कुसुम बिन अब्बास, और आपके गुलाम थे शकरान। इन तमाम लोगों ने गुस्ल दिया और कब्र में उतारा। बुध के दिन आपको दफनाया गया। जनाजे की नमाज कैसे पढ़ी गई? किसी इमाम ने नहीं पढ़ाई। लोग थोड़ी थोड़ी जमात में, थोड़ी थोड़ी ग्रुप में आते थे और इंडिविजुअली अलग अलग आपकी जनाजे की नमाज पढ़ते थे, चले जाते थे। गुस्ल दिया गया, आपका कपड़ा नहीं उतारा गया। गैबी एक आवाज़ आई, नबी को इसी हालत में आपका कपड़ा समेत आपको गुस्ल दिया गया। आपको 3 सफ़ेद चादरों में कफनाया गया आपकी वसीयत के मुताबिक। और आपकी वसीयत के मुताबिक जिस कमरे में आपका इंतकाल हुआ, उसी कमरे में आपको दफनाया गया। ये चंद बातें वफ़ात रसूल के ताल्लुक़ से आज के खुतबे जुमा में आपके सामने रखी हैं। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन अपने नबी से हम सबको सच्ची मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इलाहुल आलमीन हमें बिदात और खुराफात से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें सुन्नत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे जो भाई बिदात और खुराफात को मोहब्बत रसूल समझ रहे हैं, अल्लाह हमारे उन भाइयों को सही समझ अता फ़रमाए। उन्हें मोहब्बत रसूल का सही मतलब समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम में से जो बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। जो रोज़गार से परेशान हैं, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फ़रमाए। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फ़रमाए, हमारी बस्तियों की हिफाजत फ़रमाए। जिन इलाक़ों में बारिश ज़्यादा है, बारिश से तबाही है, अल्लाह उन इलाक़ों की बारिश दूसरे इलाक़ों में फेर दे। जहाँ लोग गर्मी से बेहाल है, अल्लाह वहाँ रहमतों वाली बारिश नाज़िल फ़रमा दे। इलाहुल आलमीन जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे, और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।